अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। चैप्टर का नेम है पेन मैनेजमेंट। यानी अगर हमें जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो रही है या हमें किसी बीमारी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रही है या फ्रैक्चर हो गया है, किसी भी तरह की हमारी बॉडी में पेन है, तो हमने उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, आज हमने इस चैप्टर को डिस्कस करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देखना है इसका इंट्रोडक्शन, यानी पेन क्या होती है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसके लिए कौन सी मेडिकेशन है, कौन से इंजेक्शन है, कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं कि जिसको हम फॉलो करके, एक्सरसाइज को फॉलो करके हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि थ्रू अ पेन मैनेजमेंट प्लान हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हेल्प पीपल मैनेज ऑल काइंड ऑफ पेन। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं ऑल काइंड ऑफ पेन, हर तरह की दर्द जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक मैनेजमेंट के साथ, एक प्लान के साथ, एक मंसूबे के साथ वो काम करते हैं। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट हमारे पास आ गया है, उसको जोड़ों में दर्द है, ठीक है, तो अब इसमें उसने ये बोला है कि थ्रू अ पेन मैनेजमेंट प्लान, यानी प्लान करते हैं एक मैनेजमेंट के साथ। अब वो मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट हमारे पास आ गया, हमने जो है ना वो उससे डिस्कस किया कि किस तरह से आपको पेन होती है, कब होती है, और उसकी तरफ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे आइडियाज़ में जो भी इंफॉर्मेशन आती है, देन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको कोई पेन किलर वगैरह देते हैं कि पेन किलर से इसकी जो पेन है ना वो सेट हो जाए। अगर उसकी पेन जो है वो पेन किलर से भी सेट नहीं होती, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो मज़ीद मेडिकेशन देने से पहले हमने जो है ना वो उसकी लैब्स करवानी होती है। लैब्स मतलब हमने उसके टेस्ट करवाने होते हैं, ठीक है। टेस्ट से हम इस चीज़ को डायग्नोस करते हैं कि उसकी जो पेन है वो किस वजह से हो रही है, किस तरह की उसको जो पेन है और क्यों हो रही है, ठीक है। टेस्ट का रिज़ल्ट जब हमारे पास आ जाता है तो देन हमने जो है ना वो पेन के लिए वो मेडिकेशन, इंजेक्शन या एक्सरसाइज या वैसे कोई थेरेपी वगैरह जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ पेन मैनेजमेंट, यानी पेन को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब ये किसी एक पेन की बात नहीं हो रही, किसी एक दर्द की बात नहीं हो रही, हर तरह का दर्द, चाहे जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, फ्रैक्चर हो गया है, सर में दर्द है, किसी भी पार्ट से रिलेटेड जो है ना वो पेन है, तो हमने जो है वो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हेल्प यू रेगुलेट पेन विद मेडिकेशन, यानी वो मेडिकेशन का प्रोसेस जो है वो उसको यूज़ करते हैं, प्रोसीजर यानी सर्जरीज़ वगैरह की तरफ चले जाते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, थेरेपी वगैरह करते हैं, इस तरह से जो है ना टू रिड्यूस और रिलीव पेन, यानी इस पेन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम जो है ना हमारे जो केयर प्रोवाइडर होते हैं वो हमें हर तरह की अप्रोच जो है ना वो रेकमेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यू मे रिसीव केयर इन अ पेन क्लिनिक, प्रोवाइडर ऑफिसर और हॉस्पिटल, यानी कि हम पेन मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ से जो है वो इसकी केयर रिसीव कर सकते हैं, क्लिनिक सेटअप से, जो ऑफिस बेस पे जो क्लिनिक सेटअप बने होते हैं, और हॉस्पिटल पे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हु नीड पेन मैनेजमेंट, यानी किस किस को जो है वो पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब वो कह रहा है कि एनीवन विद पेन कैन बेनिफिट फ्रॉम अ पेन मैनेजमेंट प्लान, यानी कोई भी एक ऐसा पेशेंट है जिसको पेन हो रही है, तो वो क्या करता है कि इससे इस मैनेजमेंट के साथ, इस मैनेजमेंट के प्लान के साथ वो इस चीज़ को फॉलो करता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि कम्प्रीहेंसिव प्लान कैन हेल्प पीपल मैनेज पेन दैट लास्ट अ फ्यू डेज़, यानी कि हमने एक प्लान जो है ना वो उसको मैनेज करना होता है
चाहे फिर वो हम उसकी सर्जरी करें या उस पेन उसको जो है वो सर्जरी की वजह से हो रही है या वैसे उसको कोई चोट वगैरह लगी है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इट कैन आल्सो हेल्प हु हैव लॉन्ग टर्म पेन फ्रॉम डिसीज़ और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन। यानी इसमें जो है ना वो इस तरह की पेन मैनेजमेंट भी की जाती है कि एक पेशेंट जो है वो उसको काफ़ी अरसा से दर्द वगैरह है या क्रोनिक कंडीशन उसकी पेन की हो गई है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि सम ऑफ़ द मोस्ट कंडीशन दैट कॉज्ड पेन इंक्लूड। अब इसमें कुछ कंडीशन जिसने बताई हुई है कि जिसमें पेन जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। आर्थराइटिस एंड मसल एंड जॉइंट्स इंजरी वगैरह, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, बैक इंजरी हो सकती है, क्रोनिक पेन डिसऑर्डर, एंडोमेट्राइटिस और फेशियल पेन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, किडनी स्टोन्स। यानी अगर हम देखें ना तो ओवरऑल इसमें जो है ना वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स बताएंगे कि इस जिस्म के इस हिस्से में जो है ना पेन हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हॉस्पिटल में अगर हम पेशेंट को लेके जाते हैं किसी क्रोनिक पेन के साथ, तो उसको जो है ना वो फ़ौरी तौर पे वो पेन किलर वगैरह तो लगा देते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उसके बाद जो है ना वो उनका स्टेप होता है कि हम इस पेशेंट की जो है ना वो लैब्स वगैरह करवाएं। उसके बाद ही जो है ना वो इसकी आगे मज़ीद हम मेडिकेशन स्टार्ट करें। एक चीज़ और है कि जिन लोगों को जो है ना वो डेली बेस पे पेन वगैरह रहती है, तो उनको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें कि बहुत ज़्यादा वो इसको ना लें, पेन किलर्स वगैरह इंजेक्शंस वगैरह पे ना जाएं। जो भी मसला होता है उसको जो है ना वो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ जो है ना वो उसका करवाएं, उसके टेस्ट वगैरह करवाएं, लैब्स रिपोर्ट्स वगैरह करवाएं, तो फिर जाके जो है ना वो उसको चाहिए कि वो मेडिकेशन की तरफ आए, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि पेन का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। पेन की मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी पेन की मैनेजमेंट हम कर सकते हैं और कौन कौन हमें जो है ना वो ये मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें पैरामेडिकल के स्टाफ्स आ जाते हैं, नर्सेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक सेटअप वाले लोग। तो ओवरऑल ये सारे लोग जो है ना वो हमारी मैनेजमेंट के लिए ही बैठे होते हैं। तो होपफुली आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया। बस बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।